नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्टूबर 2020 के टॉप 300 करंट अफेयर पे। देखिए, ये सीरीज का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम कुल 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड होंगे जिसमें 100 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो टोटल इस तरीके से आपके 300 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। और देखिए, इस सीरीज में हम जो है टोटल अक्टूबर महीने के जो ये 300 करंट अफेयर है, इसके अंतर्गत नोबेल प्राइज 2020 और जितने भी पुरस्कार और सम्मान हैं, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जितने भी नए डाटा रिलीज हुए हैं, या फिर जितनी नई योजनाएं लॉन्च हुई हैं, चाहे राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो, और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और खेल से संबंधित प्रश्न हैं, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आपका मास्टर वीडियो है पूरे महीने का, अक्टूबर का, और इसकी जो 2 पार्ट और अपलोड होंगे उनको भी आप देख लीजिएगा। तो पहले इस पार्ट 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, आप जो है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन भी पता चलेगा। और लास्ट में बताइएगा कि जो पार्ट 1 का 100 प्रश्न है, इसमें 100 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके शेखर कपूर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और चेयरमैन के तौर पर। और देखिए, जो आपके शेखर कपूर हैं, इन्होंने इस पद पर बीपी सिंह को रिप्लेस किया है। दूसरा प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए अभी हाल ही में कितने आरोपियों को बरी कर दिया है। तो देखिए, इन आरोपियों की संख्या टोटल 32 है। और इनमें जो मुख्य आरोपी थे, आपके थे लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसमें जो है मुरली मनोहर जोशी का भी नाम था और साथ में उमा भारती जी का भी नाम था। तो इन सबको जो है सीबीआई कोर्ट ने जो है कहा है कि ये सभी दोष मुक्त हैं। देखिए, राम मंदिर की घटना कब हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के समय 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो आपका बाबरी मस्जिद था, इसको गिरा दिया गया था। और उसके बाद से ये केस वगैरह चल रहा था। ये सारे आरोपी जो थे, 32 मुख्य आरोपी, इन पर जो है सीबीआई कोर्ट का जो है सीबीआई जांच के बाद उस पर केस चला था। बाद में फैसला आ गया, इनको दोषमुक्त करार दिया गया है सीबीआई के कोर्ट के द्वारा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल को चुना गया है विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य। और चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को मनाते हैं 30 सितंबर को। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम थी संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। और पांचवा प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसने भी हाल ही में किस देश में अपने कामकाज को रोक दिया है। तो देखिए, ये देश भारत है। देखिए, भारत सरकार ने भी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था कि जो आपकी ये संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो ये जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं कर रही थी। इसने जो है इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। ये अपनी विदेशी फंडिंग का जो है जानकारी नहीं दे रहा था कि इसको विदेशों से कहाँ कहाँ से धन प्राप्त हो रहा है और ये भारत में किसको किसको फंडिंग कर रहा है उस पैसे से। तो इसीलिए भारत सरकार ने इस पर कड़ाई की और बाद में इसने जो है अपने हाथ खड़े कर लिए और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी हाल ही में भारत में अपना कामकाज रोक दिया। देखिए, जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसकी स्थापना जुलाई 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक और शासक का अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। तो देखिए, कुवैत के ये शीर्ष राजनयिक और शासक थे आपके शेख सबाह अल अहमद। सातवां प्रश्न है कि किस अभिनेता को यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया। तो देखिए, पूरे कोरोना काल में ये अभिनेता काफी चर्चा में थे और इनका नाम है सोनू सूद। याद रखिएगा, सोनू सूद को यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया था अक्टूबर महीने में। और आठवां प्रश्न है कि अ बकेट ऑफ फ्लावर पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, इस अ बकेट ऑफ फ्लावर पुस्तक को लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने और अभी हाल ही में इनकी पुस्तक को रिलीज किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर जी एस अमूर का निधन हो गया। ये कौन थे। तो देखिए, जो आपके डॉक्टर जी एस अमूर हैं, ये एक प्रख्यात लेखक और आलोचक थे और ये कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में कुशल थे। इनका जो है जितने भी इनके साहित्य हैं, ये कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में मिलेंगे आपको। तो ये भारत के जाने माने लेखक और आलोचक थे। इनका नाम था डॉक्टर जी एस अमूर।
10वां प्रश्न है कि पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रैंड टाइटल 2020 अवार्ड किसने जीता है। तो देखिए जो आपका पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रैंड टाइटल 2020 अवार्ड है, इसको केरल राज्य ने जीता है मार्केटिंग श्रेणी में। देखिए जो आपका पाटा ग्रैंड टाइटल अवार्ड है यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रैंड टाइटल अवार्ड है, ये 3 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रविष्टियों को दिया जाता है। पहली श्रेणी आपकी है मार्केटिंग, दूसरी है सस्टेनेबिलिटी, तीसरा है ह्यूमन कैपिटल। तो केरल राज्य को दिया गया है मार्केटिंग श्रेणी में ये जो आपका पाटा ग्रैंड टाइटल 2020 अवार्ड है। और बाकी का जो सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट वाला अवार्ड है ये किसको दिया गया मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए आप सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए और देखिए जो आपका ये पाटा ग्रैंड टाइटल अवार्ड है, ठीक है। तो इसका जो पहला श्रेणी है मार्केटिंग वाला, तो इसका विनर केरल को घोषित किया गया। देखिए केरल में जो है जो आपका केरल का टूरिज्म विभाग है, तो इसके द्वारा ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन चलाया गया था, तो इसीलिए केरल राज्य को जो है मार्केटिंग श्रेणी में पाटा ग्रैंड टाइटल अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। और जो दूसरा श्रेणी है ये आपका है सस्टेनेबिलिटी का, और सस्टेनेबिलिटी का जो अवार्ड है ये थाईलैंड के जो है अनुराग कम्युनिटी लॉज बाय याना वेंचर्स को दिया गया है। और इसमें जो आपका पाटा ग्रैंड टाइटल अवार्ड है इसके तीसरे श्रेणी यानी कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट वाला जो श्रेणी का पुरस्कार है ये दिया गया है अनलीजिंग ग्रेटनेस बाय एमजीएम चाइना मकाओ चाइना को। 11वां प्रश्न है कि कौन सा बैंक कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। तो देखिए जो आपका नाबार्ड है यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसने घोषणा की थी अक्टूबर महीने में कि ये जो है कर्नाटक में एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। और ये अभियान जो है 2 अक्टूबर से शुरू होगा और ये 26 जनवरी 2021 तक चलेगा, तो इसको याद रखिएगा। और 12वां प्रश्न की किसे या फिर किन्हें जीव विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया। तो देखिए 2020 का जो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है डॉक्टर शुभदीप चटर्जी को और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई को। देखिए आप बता दूं जो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए आप बता दूं जो आपका जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडल महासागर और गृह विज्ञान है, इंजीनियरिंग विज्ञान है, गणित विज्ञान है, चिकित्सीय विज्ञान है और शारीरिक विज्ञान है, इन 7 श्रेणियों में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है हर साल। और इस साल जो है इन श्रेणियों में किसको किसको कौन सा पुरस्कार मिला है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले आप सुन लीजिए किसको किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है। देखिए जीव विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है डॉक्टर शुभदीप चटर्जी को और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई को। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर ज्योतिर्मयी डैश को और डॉक्टर सुभी जैकब जॉर्ज को संयुक्त रूप से जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। और पृथ्वी वायुमंडल महासागर और गृह विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीता डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और डॉक्टर सुरेंदु दत्ता ने। और देखिए आपका इंजीनियरिंग विज्ञान है, तो इंजीनियरिंग विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। पहले का नाम है डॉक्टर अमोल अरविंद्रो कुलकर्णी, दूसरे का नाम है डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता। और देखिए गणित विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर यूके आनंद वर्धन और डॉक्टर रजत सुब्रा हाजरा को ये पुरस्कार दिया गया है। और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर बुसरा अतीक को और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को ये पुरस्कार मिला है। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये इस साल डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सूरजजीत धरा को दिया गया है ये पुरस्कार। तो इन सभी विनर्स का नाम नोट कर लीजिएगा किस श्रेणी में किसको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इस साल दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए आपकी ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया था अक्टूबर महीने में। और आपको बता दूं ब्रह्मोस जो है इसके बारे में एक सबसे यूनिक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है सतह से सतह पर यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, इसको याद रखिएगा। 14वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस यानी कि इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल कॉफी डे को हम 1 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। 15वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस को हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को हर साल। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस की थीम है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, तो इसको नोट कर लीजिएगा थीम और डेट दोनों। 16वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया। तो देखिए अक्टूबर 2020 में इंडियन बैंक के द्वारा IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया गया था। देखिए एग्जाम में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी फॉर्मेट में मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं ताकि एग्जाम में यही प्रश्न आपको डिलीवर हो जाए और आसानी से आप उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएं। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। 17वां प्रश्न की हाल ही में
बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने किस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए आपका बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, इसने सौरभ गांगुली को, जो कि पूर्व इंडियन क्रिकेटर थे और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, इनको जो है बनाया गया है बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर। और 18वां प्रश्न की हाल ही में किसने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया? तो देखिए आपका भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसका नया लोगो अभी हाल ही में किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। देखिए नया लोगो कुछ इस प्रकार से दिखता है और इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए जो आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इसको शॉर्ट में SAI नाम दिया गया इस लोगो में। और SAI के नए लोगो में एक फ्लाइंग फिगर है, ये फ्लाइंग फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये फ्लाइंग फिगर जो है साई में अपने करियर की छलांग लगाने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। और इस आकृति में जो है भारतीय तिरंगा और चक्र का नीला रंग है। देखिए यहाँ पे भारतीय तिरंगा और यहाँ पे चक्र का नीला रंग आपको दिख रहा है। तो ऐसे ही मतलब फीचर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस लोगों में या फिर किस चीज़ में कौन कौन से फीचर्स हैं। तो ये फीचर है भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगों का। और 19वां प्रश्न की हाल ही में किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? तो देखिए इस ऑपरेशन मेरी सहेली को दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने शुरू किया है। देखिए जो आपका ऑपरेशन मेरी सहेली है, इसको निर्भया फंड के ढांचे के तहत निष्पादित किया जाएगा। और देखिए जो आपका दक्षिणी पूर्व रेलवे जोन है, तो देखिए इसके महाप्रबंधक है वर्तमान में संजय कुमार मोहांती, और इसका मुख्यालय आपका है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। 20वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया गया? तो देखिए इस अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया गया है थावर चंद गहलोत के द्वारा। देखिए आप बता दूं जो आपके थावर चंद गहलोत हैं, ये वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और जो ये मिशन है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन यानी कि ASIIM, तो इस मिशन को जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले जितने भी अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके बीच में नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत जो इसको लॉन्च किया गया है। तो इस मिशन के बारे में याद रखिएगा। और 21वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? तो देखिए इस पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा असम राज्य सरकार ने की थी अभी हाल ही में। और जो आपका ये पर्यटन संजीवनी योजना है, तो देखिए इसके तहत इच्छुक जितने भी उद्यमी होंगे इनको 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का जो है लोन दिया जाएगा। और 22वां प्रश्न की इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना, तो इसके जो गीतकार और लेखक थे ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम बताइए। देखिए इनका नाम है अभिलाष, और ये कुछ इस प्रकार से दिखते थे। ये गाना आपने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। और इसको लिखा था किसने? अभिलाष ने, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। 23वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने केन्या और किस देश के साथ में एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित किया है? तो देखिए भारत ने भी हाल ही में भूटान के साथ जो है और केन्या के साथ, यानी कि भूटान और केन्या दोनों के साथ मिलकर एक दूसरे के देश में, यानी कि अगर भारत से केन्या में और भूटान में अगर कोई प्लेन जाता है तो इसके आवागमन की जो व्यवस्था है इसके लिए एयर बबल स्थापित किया है। अब ये तीनों देश जो है ये एक दूसरे के देश में जो है मिलकर जो भी हो, मतलब एक सुविधापूर्ण तरीके से अपने वायुयान को जो है वहाँ पे भेज सकते हैं और यात्री विमान को वहाँ से मंगा सकते हैं, मतलब वहाँ से यात्री विमान आ सकते हैं दूसरे देश में। 24वां प्रश्न की स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का हाल ही में 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? तो देखिए स्विट्जरलैंड के जो टेनिस स्टार हैं स्टेन वावरिंग, इन्होंने भी हाल ही में अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है। देखिए जो आपके स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार हैं स्टेन वावरिंग, इन्होंने भी हाल ही में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीतने के बाद ये कीर्तिमान हासिल किया है। और 25वां प्रश्न की हाल ही में ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर की कर्ज की मंजूरी दी? तो देखिए जो आपका ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसने भी हाल ही में जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, तो इस परियोजना के लिए कुल 50 करोड़ डॉलर कर्ज का जो है अप्रूवल किया है। और देखिए जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में दो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय आपका है चीन के संघाई में, और इसके संस्थापक है ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स ने इसकी स्थापना की थी। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है और इसमें शामिल देश हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसको नोट कर लीजिएगा। और जो आपका ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना की गई थी 15 जुलाई 2014 को। और 26वां प्रश्न की किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया? तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये 2 अक्टूबर को मनाया गया है।
देखिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी पड़ती है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है 2 अक्टूबर को। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 27वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो देखिए भारत के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे इनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में, और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, जब ये ताशकंद समझौता करने गए थे। और 28वां प्रश्न की कंबोडिया में भारत का नया राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए कंबोडिया में अभी हाल ही में भारत की नई राजदूत बनाई गई हैं देवयानी उत्तम खोबरागड़े। 29वां प्रश्न की किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए YSR जलकल योजना शुरू की है? तो देखिए इस YSR जलकल योजना को शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। देखिए जिस भी योजना में आगे YSR लगा हो समझ लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश सरकार की ही योजना है। देखिए जो आपका ये YSR जलकल योजना है, तो इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में जो है बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। 30वां प्रश्न है कि किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत के अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? तो देखिए भारत जो है ये म्यांमार में स्थित जो आपका सितवे बंदरगाह है इसका संचालन अगले वर्ष यानी कि 2021 से शुरू कर देगा। और देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैप में दिखा देता हूँ इसकी लोकेशन। देखिए आपका इंडिया का मैप जो है नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ये म्यांमार से अपनी सीमाएं बनाता है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है। अगर इधर से अगर मान लीजिए म्यांमार से कोई ट्रक आता है इंडिया में तो उसको आने में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ेगी क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे अगर म्यांमार के इस रीजन में अगर कोई पोर्ट बना लेते हैं और फिर यहाँ से अगर कोई माल ढुलाई होती है भारत में आती है, ठीक है, तो ये काफ़ी सुगम होगा। यहाँ से माल आएगा कोलकाता में आ सकता है। देखिए कोलकाता कुछ इस जगह पे है, यहाँ पे उड़ीसा वगैरह का रीजन है, यहाँ पे आ सकता है। तो इसीलिए जो है इस सितवे बंदरगाह का सामरिक महत्व है। और 31वां प्रश्न है कि वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो देखिए जो आपका वेदांतु नाम का ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आमिर खान। 32वां प्रश्न है कि भारत किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो देखिए भारत जो ये करेगा मालदीव में, मालदीव के हुल हुमाले में एक 100 बेड वाला, ठीक है, 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। और 33वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो देखिए एस्टेरॉयड को हिंदी में हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और इसके खनन के लिए जो आपका चीन है यहाँ ये जो है एक एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को भेज रहा है अंतरिक्ष में। देखिए चीन जो है ये काफ़ी कहा जाए तो मतलब धूर्त देश है, मतलब धरती को तो छोड़ ही नहीं रहा है, अब ये आकाश में पहुंच रहा है। वहाँ पर जो ग्रह वगैरह हैं क्षुद्र ग्रह उनके खुदाई करने, उन पर जो है खनिज वगैरह खोजने। देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं एस्टेरॉयड क्या है। देखिए एस्टेरॉयड को मैंने बताया कि इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं हिंदी में, और एस्टेरॉयड जो है ये हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में स्थित है। तो मंगल को अंग्रेजी में कहते हैं मार्स और बृहस्पति को हम कहते हैं अंग्रेजी में जुपिटर। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये आपका है मार्स यानी कि मंगल, और ये आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। 34वां प्रश्न की हाल ही में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए अभी हाल ही में किस राज्य के पलक्कड़ जिले में राज्य के पहले और भारत के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई? तो देखिए अक्टूबर महीने में जो आपका केरल राज्य है, तो केरल के पलक्कड़ जिले में जो है केरल के पहले और भारत के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई थी। 35वां प्रश्न की स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल किस योजना के 6 साल पूरे होने की उपलक्ष्य में एक टैगलाइन है? तो देखिए जो आपका स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल है ये जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के टोटल 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है एक टैगलाइन लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में। देखिए आपको बता दूं अक्टूबर 2014 में इस स्वच्छ भारत मिशन शहरी को लॉन्च किया गया था। और 36वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया है? तो देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके अनुसार जो आपका 2020 और 2030 का वर्ष होगा, यानी कि 2020 से 2030 के दशक को हम कहेंगे डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। 37वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान सड़क मरम्मत योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आपकी है ममता बनर्जी। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की सरकार ने पथश्री अभियान सड़क मरम्मत योजना को शुरू किया है।
और 38वां प्रश्न की किस राज्य सरकार ने कृतज्ञता नामक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल का हाल ही में शुभारंभ किया? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी असम की है। असम की सरकार ने भी हाल ही में कृतज्ञता नामक एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया था। और 39वां प्रश्न की हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2021 के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष पुनरावृत्ति सुविधा की घोषणा की है? तो देखिए आपको बता दूं जो आपका नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो देखिए इसने जो है वित्त वर्ष 2021 के लिए कुल 800 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की जो है घोषणा की हाल ही में। और देखिए जो आपका ये अमाउंट होगा 800 करोड़ रुपए का, तो इस कोष के साथ नाबार्ड जो है भारत सरकार के जल स्वच्छता और हाइजीन यानी कि जो आपका वास कार्यक्रम है इसका समर्थन करेगा। 40वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बोंगो सागर नाम का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ में बोंगो सागर नाम का एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया था। और इस नौसैनिक अभ्यास का जो आयोजन है ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी में किया गया था। 41वां की हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक पोत वेसल को कोलकाता में कमीशन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका ICGS कनकलता बरुआ है इसको जो है कोलकाता में कमीशन किया गया था। और 42वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से SME सेगमेंट यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए इस बैंक का नाम है यस बैंक। और यस बैंक जो है देखिए ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और यस बैंक जो है इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। और देखिए जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि BSE है इसका भी लोकेशन मुंबई में है इसके हेडक्वार्टर का। और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। देखिए रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 जुलाई 1875 को यानी कि अंग्रेजों के ज़माने में ही। 43वां प्रश्न की हाल ही में गुजरात सरकार ने किस देश के साथ जल क्षेत्र में सहयोग पर 5 वर्षों के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए जो गुजरात की सरकार है इसने भी हाल ही में डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र में सहयोग पर एक 5 वर्ष के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ये समझौता जो है गुजरात राज्य की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और डेनिश जल फोरम के बीच में हुआ था। देखिए जो आपका डेनिश जल फोरम है इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डेनिश वाटर फोरम। और इस डेनिश वाटर फोरम के अध्यक्ष हैं वर्तमान में हंस मार्टिन फ्रिस मोलर और इसका मुख्यालय आपका है होरसोलम डेनमार्क में। 44वां प्रश्न की हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर जिनका नाम एलिसा हेली है, तो इन्होंने जो है भारत के 98 T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा 91 विकेट लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो देखिए आपको बता दूं जो कि एलिसा हेली हैं ये ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। और ये कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, आपने इनको देखा भी होगा। याद रखिएगा जो आपकी एलिसा हेली है इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का जो है जो आपका मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। और 45वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया गया? तो देखिए जो आपका अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन है इसको लॉन्च किया अभी हाल ही में थावर चंद गहलोत ने। देखिए थावर चंद गहलोत जो है ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और 46वां प्रश्न की रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो देखिए जो भारत का रक्षा मंत्रालय है इसने बिहार में टोटल 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए एक भारतीय कंपनी है जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड इसके साथ कुल 400 करोड़ रुपए का एक अनुबंध किया है। और 47वां प्रश्न है कि रिलायंस रिटेल में 1.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने वाली जो आपकी कंपनी है मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ये किस देश की कंपनी है? तो देखिए जो आपकी मुबाडाला इन्वेस्टमेंट है ये संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है और इसने भी हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? 1.4% हिस्सेदारी खरीदी है अक्टूबर 2020 में। 48वां प्रश्न की गांधी जयंती के उपलक्ष्य में फिल्म्स डिवीजन के द्वारा आयोजित ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का क्या नाम था? तो देखिए जो आपका फिल्म डिवीजन है इसने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यानी कि 2 अक्टूबर को जो है क्या किया था गांधी फिल्म महोत्सव का जो है आयोजन किया था, ठीक है। और 49वां प्रश्न की भारत में अनौपचारिक क्षेत्र और सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए कौन सा देश 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो देखिए भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ये जो है भारत को कुल 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ये प्रदान करेगा।
और 50वां प्रश्न है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने तमिलनाडु में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है? तो देखिए ये ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन है। देखिए अमेज़ॉन जो है ये इस फुलफिलमेंट सेंटर को इसलिए बना रही है ताकि जो आपका तमिलनाडु राज्य है, ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य में जो है वो जो अमेज़ॉन का नेटवर्क है उसको पूरा किया सके। देखिए होता क्या है, अमेज़ॉन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर क्या करते हैं आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, सामान तो आपको तुरंत डिलीवर नहीं होता है, लेकिन आप जिस रीजन में हैं तो वहाँ पे एक फुलफिलमेंट सेंटर होता है, वहाँ पे पूरा माल वहाँ पे भरा पड़ा होता है गोदाम में, और जब आप बुक करते हैं इसको तो वहाँ से वो माल आपके घर पे जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डिलीवरी बॉय के द्वारा। तो इसीलिए इस फुलफिलमेंट सेंटर को बनाया तमिलनाडु में अमेज़ॉन ने। 51वां प्रश्न है कि किस तकनीकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से एक अभियान शुरू किया? तो देखिए अक्टूबर 2020 में जो आपका गूगल है, तो गूगल ने जो है मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से जो है एक अभियान शुरू किया था। और 52वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो देखिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं केशु भाई पटेल। केशु भाई पटेल जो है देखिए ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनको बनाया गया क्या, सोमनाथ ट्रस्ट जो आपका है उसका अध्यक्ष। सोमनाथ मंदिर के बारे में आपने पढ़ाई होगा इतिहास में। 53वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नए प्रमुख अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। देखिए जो लोग एनडीए और सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं वो इनका नाम जरूर याद रखेंगे। और 54वां प्रश्न बहुत ही यूनिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के किस जिले के डुंडा क्षेत्र के ग्राम चकोन धनारी में अभी हाल ही में 25 लाख रुपए की लागत से 25 किलोवाट क्षमता की एक पीरूल, देखिए पीरूल मतलब चीड़ की जो सूखी पत्तियां होती हैं, तो उनसे विद्युत उत्पादन की पहली परियोजना का लोकार्पण किया है। तो देखिए उत्तराखंड का ये जिला आपका है उत्तरकाशी, ठीक है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का जो डुंडा क्षेत्र का ग्राम चकोन धनारी है, यहाँ पर जो है इस परियोजना को अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। देखिए चीड़ के पत्ते आपने देखे होंगे नुकीले नुकीले ऐसे होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है आपको, और चीड़ में जो फ्रूट्स लगता है मेल कोन वगैरह जो भी कहते हैं इसको, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और 55वां प्रश्न है कि फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ इसरो जो है ये किस वर्ष शुक्र मिशन को लॉन्च करेगा? तो देखिए भारत भी खुराफाती हो गया है और भारत अब शुक्र पर जो है अपना मिशन लॉन्च कर रहा है। देखिए 2025 में जो है भारत जो है ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ मिलकर जो है शुक्र मिशन को लॉन्च करेगा। 56वां प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस महीने में एक डिजिटल बैठक आयोजित की जाएगी? तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में दिसंबर 2020 में जो है एक डिजिटल बैठक आयोजित की जाएगी, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये दोनों लीडरशिप करेंगे अपने अपने देशों की तरफ से। 57वां प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाता है? आंसर बताइए, साथ में ये भी बताइए कि जो आपका भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाता है। देखिए जो आपका विश्व शिक्षक दिवस है इसको हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं, और जो भारतीय शिक्षक दिवस है इसको हम 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, तो 5 सितंबर के जस्ट एक महीने बाद 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और जो आपका विश्व शिक्षक दिवस है, देखिए 2020 की इसकी थीम रही टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर, तो ये थीम रही, इसी थीम के साथ वर्ल्ड टीचर्स डे 2020 मनाया गया है। और 58वां प्रश्न है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो देखिए जो आपका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है इसको 4 से लगाए 10 अक्टूबर तक मनाया गया है, और 2020 के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम रही सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। 59वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया। देखिए अटल सुरंग जो है ये 9.02 किलोमीटर लंबी है, और ये मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जो है जोड़े रखेगी। 60वां प्रश्न की हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो देखिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज आपके बन गए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से पहले जो आपके विराट कोहली और सुरेश रैना है ये 5000 रन कंप्लीट कर चुके हैं आईपीएल में। 61वां प्रश्न है कि नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो देखिए भारतीय मूल की ये दिवंगत अंतरिक्ष यात्री आपकी हैं कल्पना चावला, इनके बारे में आप जानते भी होंगे। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये अंतरिक्ष यान था तो इसको जो अभी हाल ही में अमेरिका के वर्जीनिया में नासा की वाला प्लस फ्लाइट फैसिलिटी में मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट से यानी कि मार्स से जो है एक एंटी रेस रॉकेट पर लॉन्च किया गया था।
62वां प्रश्न है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात राज्य को स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है। 63वां प्रश्न है कि आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए आईपीएल में जो है सुरेश रैना को पीछे छोड़कर महेंद्र सिंह धोनी जो है ये सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और आपको बता दूं जो आपके महेंद्र सिंह धोनी हैं तो इनके नाम जो है कि आईपीएल में 194 मैच हो गए हैं और सुरेश रैना ने अब तक कुल जो है 193 मैच खेले हैं। तो ये कम बेसी होते रहता है, मतलब कम जाते होते रहेगा। 64वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी अपॉइंट किया है? तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाए गए हैं चरणजीत सिंह अन्ना और इन्होंने इस पद पर प्रशांत कुमार का स्थान लिया है। 65वां प्रश्न है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो देखिए 2020 का जो आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहले का नाम है हार्वे जे अल्टर, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। दूसरे का नाम है चार्ल्स एम राइस, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तीसरे ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है माइकल ह्यूटन। देखिए इन तीनों वैज्ञानिकों को जो है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। 66वां प्रश्न है कि साल 2020 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए 2020 का जो आपका फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये रोजर पेनरोज को और रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस को दिया गया है, यानी कि टोटल 3 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। देखिए जो आपके रोजर पेनरोज हैं इनको इनकी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और जो आपके रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस हैं इनको जो है हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए संयुक्त रूप से जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 67वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्ची जिसका नाम है डले कुर्सिनी को जीआई टैग दिया गया? तो देखिए ये राज्य आपका है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जो मशहूर मिर्ची है डले कुर्सिनी, इसके उभयनिष्ठ में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। 68वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित व्हीलर द्वीप से डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी कि स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो देखिए आपका व्हीलर द्वीप है आपका ओडिशा में स्थित है और यहाँ से अक्टूबर महीने में डीआरडीओ ने एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी कि स्मार्ट का जो है मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। 69वां प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा की बालासोर में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? तो देखिए जो आपका सौर्य है, ठीक है, ये जो है सतह से सतह पर मार करने वाला एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। और देखिए सौर्य का जो नया संस्करण है ये लगभग 800 किलोमीटर की सीमा के लक्ष्य को जो है मार सकता है यानी कि भेज सकता है। यानी कि आप यहाँ से अगर दागते हैं किसी लोकेशन से तो ये टोटल 800 किलोमीटर दूर जाकर जो है अपने लक्ष्य को भेज सकता है ये। तो याद रखिएगा सौर्य जो है इसका जो नया संस्करण है ये इसकी मारक क्षमता है 800 किलोमीटर और ये जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और ओडिशा के बालासोर में अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया अक्टूबर 2020 में। 70वां प्रश्न है हाल ही में कितने व्यक्तियों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2020 का जो आपका राइट लाइवलीहुड अवार्ड है ये टोटल 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा इस बार। और ये 4 व्यक्ति कौन हैं और किस देश से बिलोंग करते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए बिहार में जो आपकी बेलारूस के एलेस वलियास्की हैं इनको और ईरान के नसरीन सोतौडेको और संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन को और निकारागुआ के लोट्टी कनिंघम वरेन को जो है समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता में दिए गए इनके योगदान देने के लिए 2020 का उनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है दिया गया है। और 71वां प्रश्न है कि विश्व आवास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 किस दिन मनाया गया? तो देखिए विश्व आवास दिवस 2020 को हमने मनाया अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को। देखिए आप बता दूं जो आपका 2020 का ये विश्व आवास दिवस था, ठीक है, ये 5 अक्टूबर को मनाया गया क्योंकि 5 अक्टूबर को अक्टूबर महीने का पहला सोमवार पड़ा था। 2020 का जो आपका विश्व आवास दिवस था इसकी थीम रही हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, इसको नोट कर लीजिएगा। 72वां की हाल ही में बाहुबली श्रृंखला के किस लेखक ने अपनी पहली बाल पुस्तक जिसका नाम है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स को लॉन्च किया? तो देखिए अक्टूबर महीने में जो है आनंद नीलकांतन की पुस्तक जिसका नाम है
द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नाटी असुर टेल्स फॉर किड्स को जो है लॉन्च किया गया। और ये जो है बाहुबली श्रृंखला के लेखक हैं कौन? आनंद नीलकांतन। देखिए इनकी जो ये नई किताब है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नाटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, ठीक है, ये किताब जुड़वा असुर जिसका नाम है कुंडक्का और मंडक्का की कहानी के बारे में है, जिन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। 73वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर एक वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान बापू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? तो देखिए आपको बता दूं, जो आपके मनीष सिसोदिया हैं ये उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर जो है, यानी कि महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर जो है एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान बापू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया था। 74वां की किस तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो देखिए जो आपका 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये 17 नवंबर को आयोजित होगा, और ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की इस बैठक का विषय होगा ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। 75वां प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक वर्ष कब से कब तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए भारत में जो है 2 से लगाए 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2020 में जो आपका ये 66वां वन्य जीव सप्ताह है ये जो है रोर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप की थीम पर मनाया गया। 76वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं रतन टाटा, इनको अक्टूबर 2020 में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 77वां की भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? तो देखिए भारत सरकार की ओर से 2 अक्टूबर को जो है नेपाल देश को दी गई थी 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में, ताकि नेपाल खुश रहे और जो झगड़ा मारा है वो समाप्त हो जाए। 78वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किया? तो देखिए जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, इन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किया था। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर को रेज 2020 यानी कि रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 नामक इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक आवासीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो 5 अक्टूबर को ये जो है आपका ये सम्मेलन स्टार्ट हुआ था, और जो आपका रेज 2020 है ये 5 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और 9 अक्टूबर 2020 तक चला था। 79वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो देखिए जो भारत की निशानेबाज है यशस्विनी सिंह, इन्होंने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। 80वां प्रश्न है कि 2020 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए 2020 का जो आपका रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है ये इमैनुअल चार्पियर को और जेनिफर ए डोडना को दिया गया। देखिए इस साल यानी कि 2020 में जो आपका केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है ये जो है जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए जो आपकी फ्रांस की इमैनुअल चार्पियर हैं और यूएसए की जेनिफर ए डोडिना है, ठीक है, इन दोनों को दिया गया है संयुक्त रूप से, इसको नोट कर लीजिएगा। 81वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्ची डले खुर्सीनी को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए ये राज्य आपका सिक्किम है। सिक्किम राज्य की जो मशहूर मिर्ची है डले खुर्सीनी, इसको अक्टूबर महीने में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। 82वां प्रश्न की एसबीआई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? देखिए आप पुराना नाम डिलीट कर दिए। देखिए अब नया नाम आपको रट लेना है कि दिनेश कुमार जो खारा है, ठीक है, दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन बना दिया गया है। देखिए अभी हाल ही में रजनीश कुमार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो इनके बाद फिर जो है दिनेश कुमार खारा को इस पद का जो है पदभार दिया गया। तो एसबीआई के नए चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। 83वां प्रश्न है कि विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कपास दिवस को मनाते हैं 7 अक्टूबर को। और 84वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकई का निधन हो गया? तो देखिए ये देश आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर है नजीब तारकई, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और 85वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया जो कि 1976 के सुपरहिट गीत चलते चलते से लोकप्रिय हुए थे? तो देखिए बॉलीवुड के ये अभिनेता आपके थे विशाल आनंद। देखिए इनका असली नाम था भीष्म कोहली, ये कुछ इस प्रकार से दिखते थे।
और 86वां प्रश्न की भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम सिद्धि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो देखिए परम सिद्धि AI को विकसित किया जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। याद रखिएगा परम सिद्धि AI क्या है, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा बनने के बाद। 87वां प्रश्न की हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए भारत सरकार ने जो है टोटल 3 व्यक्तियों को अपॉइंट किया है किसमें? दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति के। और ये तीनों अर्थशास्त्री कौन है? देखिए पहले अर्थशास्त्री आपके हैं प्रोफेसर आसिमा गोयल, दूसरे अर्थशास्त्री हैं जयंत दारवर्मा, तीसरे का नाम है डॉक्टर शशांक भिडे। 88वां की हाल ही में किस देश में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? तो देखिए अक्टूबर महीने में जापान में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। देखिए जो आपका क्वाड कंट्रीज है ये 4 देशों का समूह है, इसमें शामिल हैं भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये चारों क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड का मतलब 4 होता है। ठीक है, तो क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्री की जो बैठक है ये हाल ही में जापान में आयोजित की गई थी और ये जो है दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक थी और पहली बैठक जो है ये आपकी 2019 में आयोजित की गई थी। देखिए भारत के विदेश मंत्री कौन है ये आपको पता होना चाहिए। भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है एस जयशंकर। और 89वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का जलावतरण किया गया? तो तो देखिए ये प्लेस आपका तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु में भी हाल ही में अक्टूबर 2020 जो है जो आपका भारत का 7वां अपतटीय गश्ती पोत था विग्रह, इसका जलावतरण किया गया था। और 90वां प्रश्न की हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक अपॉइंट किया गया? तो देखिए जो आपके नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाए गए इनका नाम है MA गणपति। देखिए जो आपके MA गणपति हैं इनका कार्यकाल होगा 29 फरवरी 2024 तक, तो इसको याद रखिएगा। और 91वां प्रश्न की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर यानी कि कंपेंसेशन से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण जो है ये राज्यों के बीच में किया जाएगा? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 20,000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि क्षतिपूर्ति उपकर यानी कि कंपेंसेशन सेस के रूप में भारत के जितने भी राज्य हैं उनके बीच में कुल 20,000 करोड़ रुपए का जो है वितरण किया जाएगा। और 92वां प्रश्न की वर्ष 2020 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए 2020 का जो आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है लुईस ग्लुक को। देखिए जो आपकी लुईस ग्लुक है ये कवि हैं और इनकी जो आवाज़ है बहुत ही मस्त है, मतलब मस्त क्या कहा जाए, बेमिसाल है। तो इनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। 93वां प्रश्न की भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए भारतीय वायुसेना दिवस को मनाते हैं 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। 94वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए आपका जिरकान नाम का ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका परीक्षण अभी हाल ही में रूस ने किया है। और जो आपका ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिरकान, ठीक है, तो देखिए इस मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में रूस ने बैरेंट सागर में किया था। 95वां प्रश्न की केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके M राजेश्वर राव हैं इनको बनाया गया है RBI का डिप्टी गवर्नर। देखिए जो आपके M राजेश्वर राव हैं तो इनको चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है, क्योंकि देखिए जो आपका RBI है इसमें एक गवर्नर होता है और इसमें जो है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो चौथा पद खाली था, चौथे पद पर M राजेश्वर राव अपॉइंट किए गए हैं। देखिए वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो 3 डिप्टी गवर्नर हैं इनके नाम हैं MD पात्रा, दूसरे आपके हैं BP कानूनगो और तीसरे हैं MK जैन और चौथे कौन अपॉइंट हुए हैं M राजेश्वर राव। तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और देखिए वर्तमान में जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके गवर्नर कौन है जरा सा बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों को याद है, क्योंकि मैं लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार तो उनका नाम ले लेता हूँ। तो जल्दी बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? 96वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने जे वेंकट रमू को जो है कितने सालों के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में टोटल 3 सालों की अवधि के लिए जे वेंकट रमू को अपॉइंट किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और देखिए जो कि जे वेंकट रमू है ये इस पद पर सुरेश सेठी का स्थान लेंगे। 97वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया?
तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में जो भारतीय महिला पहलवान है बबीता फोगाट, इन्होंने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। 98वां प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। तो देखिए अक्टूबर 2020 में जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने भारत और जापान के बीच में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते को जो है मंजूरी प्रदान की थी। और 99वां प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री का 8 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। तो देखिए 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया था। देखिए जो आपके रामविलास पासवान ये बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और ये 9 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके थे। देखिए जो आपके रामविलास पासवान है ये मोदी सरकार में वर्तमान में उपभोक्ता मंत्री थे और रामविलास पासवान का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के एक गरीब और दलित परिवार में। 100वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए इस डिजिटल सेवा सेतु का कार्यक्रम शुरू किया है गुजरात की सरकार ने। याद रखिएगा कि गुजरात की जो सरकार है इसने गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को शुरू किया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है। तो ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद जो आपका 101वां प्रश्न होगा, ठीक है। तो 101वें प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे हम अगली वीडियो में। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।